एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग ही शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव करने लगते हैं। कोई भी नहीं बोलता। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य बोलता है और बुद्ध से प्रश्न पूछता है, हे महात्मा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? हे महात्मा, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक है जो हमें दुखों से कोसों दूर ले जाती है। पर मैं यह जानता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक यह नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या होता है? इस पर बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, पर महात्मा, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख तो एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध इस पे कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब सेठ घर वापस आया तो वह एक कीमती सामान लेकर आया था। उसने उस कीमती सामान को अपने कमरे में सजाकर रख दिया और अपने नौकर से कहा, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे ये टूटे नहीं, ये मेरा बहुत प्रिय है। नौकर ने कहा, मालिक, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह कीमती चीज़ के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई के वक्त वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। सेठ को जब इस बात का पता चलता है, वह नौकर के पास आता है और उसको खूब डांटता और धमकाता है, पर ना तो वह उसको नौकरी से निकालता है और ना ही उसे पीटता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसीलिए वह डांट धमकाकर ही रह जाता है। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोच सोचकर दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। बेचैनी सी होती है और इसीलिए वह कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर खर्राटे लेकर सो रहा है। वह यह देखकर और क्रोधित हो जाता है और सेठ सोचने लगता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सेठ सुबह सोचता है कि इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ में आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि वह जो कीमती चीज़ कल तुमसे टूट गई थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो टूट गई है। सेठ की ये बात सुनकर नौकर को धक्का सा लगा और नौकर सोचने लगा, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती चीज़ और महंगी चीज़ मेरे लिए लाए थे और वह मुझसे ही टूट गई। फिर क्या था? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है और रात होती है और सेठ आराम से सोता है और नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया और इसीलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह उतनी कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि वह कीमती चीज़ ना टूटती तो वह मेरी होती।
इस पर बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न होता है? अपने आप को किसी से जोड़ने से। हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ देते हैं वह चीज़ हमारे दुख का कारण बन जाती है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती, क्योंकि हर चीज़ जो आपके पास है आपकी है कुछ समय के लिए ही है। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और जीवन में आगे बढ़ें।